हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अदानी पोर्ट्स का स्टॉक एनालिसिस। सबसे पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल पे कि क्या कह रहे हैं इसके फंडामेंटल्स, क्या है इसके पीछे की स्टोरी, किस तरीके से कंपनी काम करती है, कहां कहां पे काम करती है। देन हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस की कि क्या कह रहा है इसका चार्ट, किस तरीके से चार्ट एनालिसिस हमने इसका करा है। एंड देन लास्ट में हम बात करेंगे थोड़ा सा कंक्लूजन मेरी साइड से कि मेरा इस स्टॉक पे पर्सनल ओपिनियन क्या है एंड किस तरीके से मैं इसको देखता हूं। सो बहुत एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर से देखो। तो सबसे पहले बात करें कंपनी की, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट ऑपरेटर है इंडिया का अदानी पोर्ट्स एंड अकॉर्डिंग टू द कंपनीज मैनेजमेंट 2030 तक वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट पोर्ट ऑपरेटर बनना चाहते हैं। बाकी बात करें अगर हम इनके बिजनेस वर्टिकल्स की, तो 3 वर्टिकल्स हैं। सबसे पहला है हमारा जो पोर्ट्स वाला है एंड टर्मिनल्स वाला है, सेकंड है इनका लॉजिस्टिक्स का एंड थर्ड है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का। एंड अगर हम बात करें रेवेन्यूज की, तो मेजर जो रेवेन्यू है 92.1% वो आ रहा है पोर्ट एंड टर्मिनल से। सेकंड लॉजिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो वहां से 7.6% के अराउंड रेवेन्यू आ रहा है एंड 0.3% रेवेन्यू जो है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन से आ रहा है। ऑल ओवर द कंट्री अगर हम बात करें तो 12 पोर्ट्स हैं इनके एंड ये सब पोर्ट्स इन स्टेट्स में हैं, जिसमें गुजरात है, गोवा है, आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है एंड बाकी भी कुछ स्टेट्स हैं। एंड फाइनेंशियल ईयर 2020 की अगर हम बात करें तो कंपनी ने काफी ज्यादा एक्विजिशंस करी थी, जिस वजह से इंडिया के ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट में इनका प्रेजेंस जो है वो और ज्यादा बढ़ चुका है। एंड अगर हम बात करें स्पेशल इकोनॉमिक जोन की, तो एक इनका बहुत ही फेमस पोर्ट है मुंद्रा पोर्ट, जहां पे इन्होंने ये मल्टी प्रोडक्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट करा है, जहां पे बहुत ही ज्यादा फैसिलिटीज हैं बिजनेसेस के लिए एंड वहां पे आकर आप बिजनेस कर सकते हो, ऑपरेशंस कर सकते हो। एंड वहां पे ऑलरेडी 55 से ज्यादा एंटिटीज ने अप्रूवल ले लिया है ऑपरेशंस कंटिन्यू करने के लिए। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज कहूंगा कि इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस वाला पार्ट जो है वो आप जरूर से देखना, बिकॉज इसके चार्ट से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। बाकी अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप बिल्कुल फ्री में अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। सो चलिए चलते हैं एंड चेकआउट करते हैं इसके फाइनेंशियल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। बाकी जो मैंने पहले बात करी है कंपनी के बारे में, वो ये चीजें आप यहाँ पे आकर पढ़ सकते हो। उसके अलावा अगर आप कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स देखते हो तो वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। सो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे नीचे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो लाइक सेल्स हम देख रहे हैं पिछले 10 साल 12 साल की देखेंगे तो 1500 करोड़ से देख रहे हो आप कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। 2000 करोड़ हुई, देन अभी अगर हम देखें रिसेंटली तो 11,000 करोड़, 10,900 करोड़, 11,800 करोड़ एंड 12,500 करोड़। सो सेल्स जो वो काफी अच्छे से इंक्रीज हो रही है, विच इज लाइक पॉजिटिव साइन। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट चीज हम यहाँ पे जो देखने वाली है वो है, यहाँ पे हमें एक चीज देखनी है, दैट इज इंटरेस्ट इनकम। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है कि इंटरेस्ट बेसिकली इनकम नहीं, लाइक पेड है इंटरेस्ट ये जो है, बिकॉज यहाँ पे आपको पता होगा जो अदानी की कंपनीज हैं, अदानी ग्रुप की मोस्टली जो स्टॉक्स हैं उन पे डेट काफी ज्यादा है। तो जब डेट ज्यादा होता है तो वहां पे हमारा जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं वो भी ज्यादा हो जाती हैं, बिकॉज जब आप लोन ले रहे हो तो वहां पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है और जितना ज्यादा लोन आपने लिया है उतना ज्यादा इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा एंड वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखेगा एंड वो आपके प्रॉफिट पे हिट करेगा। बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे 218 करोड़ का इंटरेस्ट था एंड अभी करंटली जो है वो यहाँ पे ये 2000 करोड़ के भी ऊपर जा चुका है एंड डेफिनेटली यहाँ पे इससे प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क पड़ रहा है। नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कंटिन्यूसली इंक्रीज तो हो रहा है, लाइक 670 करोड़ से लाइक 2010 में 676 करोड़ था, अभी वो जो है पहुंच चुका है 4900, लाइक ऑलमोस्ट 5000 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो दैट इज ऑलमोस्ट यहाँ पे जो वो 8 to 9 टाइम्स की ग्रोथ है। बट अगर हम वहां पे इंटरेस्ट वाला कॉलम देखें, समझ लीजिए इंटरेस्ट वाला कॉलम कम हो जाता है तो ये प्रॉफिट एकदम से इंक्रीज हो जाएगा। बट डेफिनेटली अगर डेट है तो ये इंटरेस्ट वाला कॉलम अभी फिलहाल तो नहीं कम होगा। तो इसलिए हमें इस चीज को ध्यान में रखना है कि आने वाले टाइम में इन कंपनीज का डेट कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखेंगे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 10 साल की 20% है, 5 ईयर्स की 12% है, तो अच्छी ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखोगे तो दोनों लाइक हर ग्रोथ जो वो डबल डिजिट में, 10 ईयर की भी 18% है, 5 ईयर की भी 12% है एंड 3 ईयर्स की भी 10% है। एंड स्टॉक प्राइस का CAGR अगर हम देखेंगे तो वो भी डिसेंट है। ठीक है, एंड ROE भी अगर देखेंगे तो वो भी डिसेंट है। बाकी यहाँ पे मैं एक चीज जैसे मैंने आपको कही कि चार्ट एनालिसिस स्टॉक का जरूर से देखेगा कि वहां पे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। बट फिलहाल हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो शेयर कैपिटल तो ठीक है, रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि डेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो रिजर्व्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो दैट मींस कि कंपनी के पास काफी ज्यादा पैसा है उन सारी लाइबिलिटीज को मीट करने के लिए। ठीक है, 3000 करोड़ के जो रिजर्व्स थे वो करंटली 30,000 करोड़ के हो चुके हैं, दैट इज 10 गुना का जो है इसमें लाइक इंक्रीज है। अगर हम बात करें बोरोइंग की, जिसकी मैं बात कर रहा था, तो वो भी कंटिन्यूसली लाइक 3700 करोड़ से 35,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी हैं। तो मतलब जैसे सेल्स ग्रोथ हो रही है, लाइक 10 गुना सेल्स ग्रो हो रही है अगर, तो 10 गुना का डेट भी इंक्रीज हो रहा है। सो इसके अलावा बैलेंस शीट पे कुछ खास मैं देखता नहीं हूँ, रिजर्व्स देखता हूँ, बोरोइंग्स देखता हूँ एंड इससे ज्यादा मेरे हिसाब से कुछ खास देखने वाला नहीं है। कैश फ्लो अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से काफी
ज्यादा कैश फ्लो आ रहा है, दैट इसकी कंपनी का जो कोर बिजनेस है वहां से कंपनी काफी अच्छा खासा कैश फ्लो जो जनरेट कर रही है। अगर आप देखोगे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन से अगर आप देखोगे तो 7200 करोड़ के आसपास का कैश फ्लो आया, ठीक है। तो इसमें भी इतना ही देखने वाला है। नेक्स्ट चीज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न, कि कौन कौन इसको होल्ड कर रहा है। अगर हम प्रमोटर्स की बात करें तो ये जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं थोड़ा सा यहाँ टिकर टेप में देखना पसंद करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा अच्छे से दिखाता है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कुछ चीजें वहां पे भी देखेंगे, बट यार प्रमोटर होल्डिंग में अगर हम देखेंगे तो आप देखोगे प्रमोटर की होल्डिंग स्टेबल है एंड लाइक ये जो है पहले प्लेज्ड थी 10% के आसपास एंड वो भी अभी कम होकर 8.8% के आसपास आ चुकी है। प्लेज का मतलब ये कि कंपनी के प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग के बदले में ही लोन ले रखा है, ठीक है। तो वो अगर कम हो रही है तो दैट मीन्स गुड कि वो कंपनी धीरे धीरे जो उसको अनप्लेज करवाती जा रही है। ज्यादा प्लेज भी अगर लाइक प्रमोटर ने करवा रखा है तो वो भी कई बार खतरे का साइन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई इतना लाइक बुरा चीज नहीं है, गुड है। म्यूचुअल फंड्स की अगर हम होल्डिंग देखेंगे तो वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हुई है, 3.5% से 5% के आसपास आ गई है। एंड अगर हम बात करें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की तो वो थोड़ा बहुत स्टेबल है, थोड़ा बहुत उन्होंने कम करा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपना स्टेक काफी कम करा है, अराउंड 18% से लेकर वो भी 14% के आसपास आ चुके हैं। दैट इज 4% के आसपास स्टेक उन्होंने कम करा है। एंड बाकी अगर हम बात करें रिटेल की तो रिटेल ने भी लाइक मोटा मोटा थोड़ा सा कम ही करा है, स्टेबल रखा है। और उसमें रिटेल में अगर हम देखेंगे तो सिर्फ 2.7% रिटेल के पास है, उसके अलावा जो है बाकी अदर पार्टीज के पास है। तो एक चीज है कि रिटेल की पार्टिसिपेशन कम है, फॉरेन इन्वेस्टर्स की है, डोमेस्टिक की है, म्यूचुअल फंड्स की है। अब यहाँ पे एक चीज आपको पता होगी कि अदानी के जो बाकी स्टॉक्स हैं, चाहे अदानी पावर हो, अदानी गैस हो या अदानी एंटरप्राइज हो, जो भी ये स्टॉक्स हैं ये इतने लाइक गंदे तरीके से इसलिए चल पाते हैं बिकॉज ये कोई भी बड़े इंडेक्स का पार्ट नहीं है। बट ये जो स्पेशली स्टॉक है अदानी पोर्ट्स, ये थोड़ा सा सिंसियर है और थोड़ा सा लाइक स्टेबल है बिकॉज ये निफ्टी का पार्ट है, लार्ज कैप स्टॉक है एंड इसमें काफी ज्यादा पार्टिसिपेशन है फॉरेन इन्वेस्टर्स का, म्यूचुअल फंड्स का। बट बाकी जो स्टॉक्स हैं उनमें अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा प्रमोटर होल्डिंग है एंड इसलिए वो कुछ लाइक बेहया तरीके से चलते हैं। तो इसलिए अगर आप अदानी ग्रुप में इन्वेस्ट करना भी चाहते हो और साथ में थोड़ा स्टेबिलिटी भी चाहते हो तो देन अदानी पोर्ट एक काफी अच्छी ऑप्शन है, बिकॉज ये काफी लिक्विड है एंड काफी ज्यादा जो है आप कहूँ तो भरोसे वाला स्टॉक है, ठीक है। तो पर जो शेयर होल्डिंग है वहां पे भी हमें सारे ऑलमोस्ट स्टिक मिले हैं, कोई इतना खराबी नहीं मिली है। बट एक चीज है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपना स्टेक थोड़ा सा कम करा है, ठीक है। बट इतना ज्यादा लाइक वो वरी वाला साइन नहीं है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ खास देखने वाला है नहीं। तो एक बार हम डिविडेंड्स देख लेते हैं। इवेंट्स में अगर हम जाएंगे, डिविडेंड्स में जाएंगे तो आप देख रहे हो हर ईयर लाइक अराउंड 5 रुपये, 3.20 रुपये, 0.20 पैसे, 2 रुपये, तो कुछ खासा डिविडेंड डिक्लेयर कंपनी ने करा नहीं है। 800 रुपये का स्टॉक है, 5 रुपये डिविडेंड, तो दैट इज मतलब आधा % की डिविडेंड यील्ड बन रही है। तो कुछ इतना खास डिविडेंड के लिए आपको इसको देखना नहीं। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एंड चार्ट देखने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं कि अभी तक जो हमने बात करी है एंड आगे भी जो हम बात करने वाले हैं ये सारा मेरा पर्सनल व्यू है, मेरा पर्सनल एनालिसिस है। अगर आप कोई भी डिसीजन लेना चाहते हो इस स्टॉक पे तो मेक श्योर आप अपना भी एनालिसिस करिए एंड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर से पूछिए एंड आप अपना डिसीजन खुद लीजिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं सारा ये बता रहा हूँ कि मैं किस तरीके से करता हूँ। तो सबसे पहले तो देखो मंथली चार्ट हम देखते हैं किसी भी स्टॉक का कि हमें एक बड़ा ट्रेंड पता लग सके कि वो बड़े टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है, ठीक है। तो मंथली हालांकि बहुत ज्यादा डाटा नहीं है हमारे पास, सिर्फ 12-13 साल का डाटा है, बट यस उसमें हमें दिख रहा है कि स्टॉक अच्छे खासे अप ट्रेंड में है, ठीक है। बट वीकली में हमें काफी चीजें देखने को मिलेंगी सो दैट हमें एक कैरेक्टर पता लगेगा कि यस इस स्टॉक का कैरेक्टर क्या है, ठीक है। अब कैरेक्टर यहाँ पे ये स्टॉक का ये है कि ये चलता है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे आप ये कुछ इसने चाल ली 2008 में, उसका कुछ टाइम के लिए खड़ा हुआ, देन फिर एक चाल ली, कुछ टाइम के लिए खड़ा हुआ, देन फिर एक चाल ली, कुछ टाइम के लिए खड़ा हुआ एंड फिर एक चाल के लिए रेडी है। तो ऐसे जब भी चार्ट्स आपको मिलें जो कि चलते हैं फिर कुछ टाइम के लिए रुकते हैं, फिर चलते हैं फिर रुकते हैं, तो आपको एक चीज समझनी चाहिए कि ये जो स्टॉक्स हैं ये लंबी रेस के घोड़े हैं एंड बहुत ही स्टेबल तरीके से आपको ये रिटर्न्स देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक रेंज हम बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट एक इसकी रेंज थी, थोड़ी सी अगर हम इसको ऊपर से लगाएं तो ये रेंज में लाइक ये ऑलमोस्ट काम करता रहा अराउंड 2014 से लेकर 2020 तक, दैट इज ऑलमोस्ट 6 साल इसने काम करा है इसी रेंज में। देन फाइनली कोविड के बाद इस रेंज से इसका ब्रेकआउट आया एंड ब्रेकआउट लेवल था 450 के आसपास। देन वहां से स्टॉक में अच्छी खासी चाल आई, अराउंड 2 गुना हो गया स्टॉक, फिर उसके बाद यहाँ पे ऊपर ये होल्ड कर रहा है। अब एक चीज समझने वाले कि अगर ये स्टॉक ने 6 साल की करेक्शन करी है, बिकॉज ये सारा करेक्शन का पीरियड है जहां पे स्टॉक कहीं नहीं गया, नीचे भी गया ऊपर भी गया, बट ओवरऑल एक रेंज में था, तो ये 6 साल की करेक्शन ये सिर्फ इतनी सी 2 गुना चाल से खत्म नहीं हो सकती है, यहाँ पे और भी ज्यादा अच्छी खासी चाल आ सकती है। अब उसके लिए हमें चलना पड़ेगा डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम पे जब हम देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि एक काफी अच्छी खासी चाल थी कोविड के बाद, देन एक पूरी लंबी सी कंसोलिडेशन इसने करी है, ठीक है। अब ये लंबी सी कंसोलिडेशन करी है तो डेफिनेटली कोई ना कोई पैटर्न यहाँ पे होगा। वो पैटर्न हम सिंपल से एक ट्रेंड लाइन अगर लगाकर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ट्रेंड लाइन थी
जहां पे इसने ऑल टाइम हाई लगाया 900 रुपए के आसपास। तो यहाँ पे उसका ये फिर वापस आया था, फिर यहीं पे आकर रुका, उसका फिर एक दो बार इसने कोशिश करी, फिर वहीं पे रुका। तो ये एक ट्रेंड लाइन हमें मिल गई यहाँ से, जहां पे ये बार बार रेजिस्ट कर रहा था। तो यहाँ पे आप देखोगे इसने फाइनली इसको ब्रेकआउट किया यहाँ पे। तो ये एक अच्छा एरिया था जहां पे हमें एक साइन मिला कि यस ये जो पिछली इतने लंबे टाइम की करेक्शन है ये यहाँ पे खत्म हो रही है। तो ये कैंडल पे हमें मिला। अब ये कैंडल पे आप देखोगे तो ये वॉल्यूम भी काफी अच्छा था बाकी कैंडल्स के मुकाबले, बाकी दिनों के मुकाबले। उसके बाद एक दिन इसने पॉज लिया एंड देन यहाँ से इसने अपनी एक नई जर्नी शुरू करी। अब जैसे मैंने आपको वीकली चार्ट में एक रेंज दिखाई थी, इसी तरीके से हम इसको जो है डेली चार्ट में भी एक रेंज लगा सकते हैं। वो रेंज हम लगाएंगे कुछ इस तरीके की, ठीक है, ये वाली। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है कि क्या हम ये रेंज नहीं लगा सकते हैं, लाइक एक मिनट, यहाँ से जो हमने रेंज उठाई है ये रेंज है, तो क्या हम ये रेंज नहीं लगा सकते हैं लाइक पूरी ऊपर से? तो देखो ये रेंज नहीं मानी जाती है। रेंज वो मानी जाती है जहां पे स्टॉक ने ज्यादातर काम किया है, और वो काम किया है इसने यहाँ पे, ठीक है। आप देखोगे यहां से बार बार ये पलटा है, लाइक एक बार यहां से, फिर 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ठीक है। तो ये रेंज मानी जाएगी, ना कि ये जो है ये सिर्फ फॉल्स ब्रेकआउट माने जाएंगे। ये भी जो है ये भी फॉल्स ब्रेकआउट माना जाएगा, ब्रेकआउट तो किया बट अगेन वापस आ गया, तो ये रेंज नहीं है। रेंज का हिस्सा यही है, ठीक है, ये वाला जहां पे उसने ज्यादातर काम किया है। अब जब उसके बाद ब्रेकआउट आया तो फिर इसने जो वापस आकर रीटेस्ट किया, ये उसी एरिया के आसपास आया। तो यहां पे एक अच्छा खासा एरिया था जहां पे हम इसको बाय कर सकते थे, दैट इज 800 रुपए के आसपास। बट अगर आपका वहां पे भी मिस हो गए तो अब हमें वेट करना है कि जब ये फिर से कहीं ना कहीं करेक्शन करेगा। हम एक बार देख लेते हैं कि ये हमें कैसे पता लगेगा कि ये करेक्शन यहाँ पे खत्म हो रही है। एक तो हमने देख लिया कि ये आपको ट्रेंड लाइन मिल गई, ठीक है, ऊपर से आपने ट्रेंड लाइन लगा ली, तो जब भी ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है तब आप ले सकते हो। उसके अलावा कंफर्मेशन करने के लिए आप यहाँ पे रिट्रेसमेंट लगा सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आप इस ट्रेंड की रिट्रेसमेंट लगाओगे पूरे की, तो आप देखोगे ये जो काम कर रहा था अराउंड 38% की रिट्रेसमेंट पे काम कर रहा था। अब बात आती है ये वाले ट्रेंड की कि अगर हम इसको लेना चाहते हैं तो कहां पे लें। तो ये ट्रेंड की हमें करेक्शन देखने की कहां तक हो सकती है, उसके लिए हम लगाते हैं 1 आवर का लगाते हैं, बिकॉज 1 आवर एक अच्छा खासा टाइम फ्रेम है। तो ये हमें दिखा है कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये अच्छी खासी चाल आई है, ठीक है। अब इस चाल की भी अगर आप रिट्रेसमेंट लगाओगे यहां से, तो आप देखोगे यहाँ पे अभी तक के ऑल टाइम हाई से अगर हम देखें, ये जो हाई लगा है इसके अकॉर्डिंग ये आराम से 50% की रिट्रेसमेंट कर सकता है या 38% की कर सकता है। तो इनकेस अगर ये 38% की रिट्रेसमेंट तक आपको मिलता है, दैट इज 850 या 825, तो ये एक अच्छा एरिया होगा जहां पे हम इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं एंड फर्दर ये अपनी नई चाल के लिए रेडी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो आपको एक और रेंज मिली है, ठीक है, ये रेंज जो है। तो ये भी आप देखोगे ज्यादातर इसने यहाँ पे काम किया, देन ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट किया एंड देन अगेन नई चाल के लिए शुरू हो गया। तो यहाँ पे अगर फिर से रीटेस्ट करता है 820, 850, तो देन एक अच्छा खासा एरिया होगा जहां पे हम इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अब मैंने जैसे आपको कहा था कि इसका चार्ट एनालिसिस जरूर से देखना, तो फिलहाल तो चार्ट एनालिसिस इतना हो गया, बट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीखने के लिए आपके पास क्या क्या है। सबसे पहली चीज है रेंज। आप रेंजेस को जरूर से फाइंड करिए। अब देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो वीकली चार्ट पे रेंज मिली, ठीक है। वीकली चार्ट में मैंने आपको 6 साल की रेंज दिखाई, डेली चार्ट पे हमने देखी 1 साल की रेंज, ठीक है, जो पूरी 1 साल की रेंज बनी हुई थी। उसी तरीके से मैंने 1 आवर पे आपको दिखाई, अराउंड ये शुरू हुई थी 5 अप्रैल को और खत्म हुई है 21 अप्रैल को। 15 दिन की भी मैंने आपको रेंज दिखा दी है, ये पूरी एक 15 दिन की रेंज है। तो इस तरीके से आप रेंजेस फाइंड करना शुरू करो एंड देन उस बेस पे ट्रेड लेना शुरू करो, आपको बहुत अच्छे खासे ट्रेड मिलेंगे। अब अगर आप ये ब्रेकआउट मिस कर देते हो तो आप रीटेस्ट का वेट कर सकते हो, जब रीटेस्ट होता है आप तब उसको बाय करो। साथ में आपको नीचे चीज क्या देखने को मिलेगी, जब भी ये रेंज का ब्रेकआउट होगा आपको वॉल्यूम्स हायर साइड पे मिलेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे वॉल्यूम सारे ड्राई थे, ठीक है। अगर हम इसको लगाएं, ब्रश को लगाएं, तो आप देख सकते हो वॉल्यूम सारे ड्राई थे, ठीक है, सारा कंसोलिडेट कर रहा था। बट जैसे ये चाल आनी शुरू हुई वॉल्यूम्स में एकदम से स्पाइक आया। ये एक क्लियर कट साइन है कि कोई ना कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पे बाय कर रहा है, ठीक है। हमें प्राइस में यही देखना होता है कि ये प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से नीचे आना चाहिए बट स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो आपको स्टॉक की सुननी है, प्राइस की सुननी है कि यस प्राइस ऊपर जा रहा है। तो उस तरीके से आपको चीजें पे काम करना है, ठीक है। रिमूव करते हैं ड्राइंग्स। उसके अलावा डेली चार्ट पे एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा था इस चार्ट में बहुत सारी चीजें सीखने को है। वो चीज ये है कि अब देखोगे ये करेक्शन शुरू हुई है यहां से, ठीक है, ये टाइम फ्रेम के आसपास से शुरू हुई है एंड यहीं पे आप देखोगे इसकी जो RSI थी वो 60 के नीचे आ गई थी। अब 60 के नीचे आ गई है, सस्टेन कर रही है, तो दैट मींस कि स्टॉक कहीं ना कहीं थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है, रेंज बाउंड हो सकता है। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो पूरा रेंज बाउंड रहा, सिर्फ एक बार यहां पे इसकी RSI ऊपर आई थी 60 के, बट फिर नीचे आ गई, फिर एक बार यहां पे आई थी बट इमीडिएटली नीचे आ गई, दैट इज ये फॉल्स ब्रेकआउट था। अब बहुत सारे लोगों ने इस ब्रेकआउट पे बाय किया होगा बट वो फंस गए, बिकॉज ये फॉल्स ब्रेकआउट था। आपको इमीडिएटली पता लग गया, जब यहां से वापस आना शुरू हुआ आप उसी समय एग्जिट कर सकते थे। फिर यहां पे आप देखोगे कभी भी इसकी RSI 60 के ऊपर नहीं आई, एक बार यहां पे आई थी बट अगेन वापस आ गया, दैट इज ये फॉल्स ब्रेकआउट था।
अब फाइनली यहाँ पे इस टाइम पे जब हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है, एक बार मैं फिर से ट्रेंड लाइन आपको लगाकर दिखाता हूँ, चाहे वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी बट सीखने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे इसकी जब ये ब्रेकआउट हुआ है उसी टाइम पे RSI 60 से ऊपर गई है। थोड़ी सी हम इसको RSI को बड़ी करते हैं, तो ये देख रहे हो ये दिन था एंड यही दिन था जब RSI 60 से ऊपर गई एंड इसी दिन यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट हुआ। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो सस्टेन होना शुरू हो गया, दैट इज RSI 60 के ऊपर सस्टेन होनी शुरू हो गई है एंड जब ये करेक्शन हो रही थी यहाँ पे RSI ने अपनी 60 पे सपोर्ट भी ले ली। दैट इज ये यहाँ पे क्लियर कट साइन है कि ये जो करेक्शन थी पूरी ये खत्म हो रही है एंड स्टॉक अपना एक नए ट्रेंड की ओर जाना शुरू हो रहा है। बाकी बात रही स्टॉप लॉस की, टारगेट की, तो देखो वो मैं कोई डिसाइड करने वाला नहीं कि स्टॉक कहां पे जाएगा, टारगेट क्या है। जैसे जैसे चलता जाता है राइड करते जाओ। आप सिर्फ एक चीज ध्यान में रख सकते हो और वो है स्टॉप लॉस। जब आपने यहां पे बाय करा है तो आपका एक बहुत ही जो बड़े वाला स्टॉप लॉस है वो रहेगा इस स्विंग के नीचे, दैट इज ये वाला जो स्विंग है, दैट इज 660 के आसपास एंड आपका टारगेट भी उस अकॉर्डिंग रहेगा। बट अगर आपने शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग के लिए बाय करा है यहां पे तो देन आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा इस स्विंग के नीचे, दैट इज ये वाला जो स्विंग है, दैट इज रेंज के अंदर। अगर यहां से रेंज के अंदर वापस आना शुरू हो जाता है तो देन आपको एग्जिट करना है। बट फिलहाल के लिए अगर आप इसको राइड करना चाहते हो तो आप अच्छे से राइड कर सकते हो एंड जहां तक जाता है वहां तक आप इसको राइड कर सकते हो। कोई भी टारगेट आपको ध्यान में नहीं रखना कि मैं यहां पे करूंगा वहां पे करूंगा, जिस तरीके से चलता जाता है वैसे वैसे राइड करते जाओ, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। सो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगे तो लाइक करिए। कोई भी सजेशन है, कोई भी आप कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला है, वहां पे आप कर सकते हो। चैनल पे पहली बार आए थे एंड स्टॉक मार्केट के बारे में और सीखना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। बाकी ये वीडियोस को आप चेकआउट कर सकते हो, यहां पे भी आपको ढेर सारी नॉलेज मिलेगी। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।